शक्ति यादव, ऐसा लग रहा है कि अब तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान भी होंगे, एक युवा चेहरा। आप नीतीश कुमार के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठा रहे थे ना कि उनका तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अब स्टेट को, राज्य को चलाने लायक नहीं बचे, इनके पास तो चेहरा ही नहीं है। ये लीजिए चेहरा, आ गया चिराग पासवान का चेहरा। जिन यक्ष प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए आपने डिबेट का अंश रखा, वो तो आपके पास खुलकर आ गया है प्रथम दृष्टया में। अब रहा सवाल आपने जो सामने कहा, मानक जी, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही चतुराई से वाजपेयी जी ने हर बात को जो लिखित है उसको उन्होंने आपके सामने रखा है बहुत बेबाकी तरीके से। और कोई भी दल का नेता किसी पार्टी किसी भी सीट से लड़ता है, उसका स्वयं का फैसला होता है। अगर पार्टी उन्हें अगर प्रस्तावित करती है कि आप चुनाव लड़ें तो उनका फैसला होगा, पर जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, जो सामयिक स्थिति है और एनडीए में जो नेतृत्व करता भी है बिहार में, वो वास्तविकता यह है कि बिहार के जनमानस में बात स्पष्ट है कि अचेत हैं, अस्वस्थ हैं। ये मैं नहीं, एक एक बच्चा जानता है। देश का हर वो व्यक्ति जो समझ रखता है राजनीति में, आदरणीय के शर्मा जी वह भी जानते हैं। उनकी ही मजबूरियां हैं। हम जहां बैठे हैं, हर पार्टी की होती है, वो प्रवक्ता है, लेकिन जो सत्य है उसे कोई नकार नहीं सकता। मैं इस बात को बड़ी ही ईमानदारी से कबूलता भी हूं और कहता भी हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्टेप बाय स्टेप अपने एजेंडे को और अपने हिडन एजेंडे को दोनों को एक साथ लेकर चल रही है, और वो चलनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों का काम ही होता है। इसमें हमारा कोई उनसे कोई गलत अलग क्या राय हो सकता? हर कोई, हमारी इच्छा है हम अपनी नीतियों को लेकर के, अब आरोप जो लगे विपक्ष पर यह सत्य है कि बिहार के जन विश्वास का प्रतीक है तेजस्वी। जन आक्रोश है एनडीए के खिलाफ, जन विश्वास है तेजस्वी जी के चेहरे के प्रति। दो भाव है बिहार में। लाइन ऑर्डर का डिसऑर्डर है, हम नहीं, एक एक लोग जानता है। प्रधानमंत्री जी के यहाँ के कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके 11 वर्षीय पीड़िता को जानबूझ करके रखा गया मुजफ्फरपुर में। उसको रेफर करने की बात थी, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था। जाने के बाद पीएमसीएच में आए, महकमा इन्हीं के पास है, बताने की जरूरत नहीं है क्या नेग्लिजेंसी किस स्तर पर हुई। आज सवाल आपके डिबेट का है कि चिराग पासवान जी ने लड़ने का निर्णय लिया है, तो लड़ने का निर्णय लिया तो लेना ही चाहिए। जनरल से ले चाहे रिजर्व से ले, वो उनका फैसला है। लेकिन मैं तो एक बात को जानता हूं कि सब लोग एक जगह आकर करके, एक भय जो है वो तेजस्वी जी का है, क्योंकि तेजस्वी जी का भय जन विश्वास का है। अच्छा। और जन आक्रोश का डर इनके अंदर है। तो इसमें अलग कोई राय नहीं हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि चिराग पासवान अगर लगता है कि अपनी पार्टी को विस्तार करने के लिए हम आगे बढ़े, नीतीश कुमार जी का चेहरा, नीतीश कुमार जी को बार बार जब नजर पड़ते हैं चिराग पासवान, तो मानो कि वो और होशबाज खो बैठते हैं। क्योंकि अभी हमारे साथी ने कहा, आदरणीय वाजपेयी जी ने, कि भाई वो बन सकते तो मैं क्यों नहीं। कहने का मतलब साफ था कि 43 वाला बन सकता है तो हम काहे नहीं बन सकते हैं। एक व्यक्तिगत झारखंड में बन सकता है तो हम क्यों नहीं। तो उनकी अगर राजनीति में आकांक्षा है और इस बात को लेकर के वो आपके सामने ये बात रख रहे हैं, तो मैं उनकी बात को दरकिनार नहीं करता। और बहुत ही चालाकी से के शर्मा जी बहुत अनुभवी आदमी है भाई, इनके अनुभव का मैं दाद देता हूं। बहुत ही होशो हवास में इन हर बिंदुओं को छुआ भी है और छू करके फिर हटे भी है, और जो सच है उसको परोसा भी है। तो आप इसको उस रूप में देखिए। अरे तो आप तो सुनिए शक्ति यादव, शक्ति भाई, आप ना सुनिए, आग में घी तो डाल लिया आपने, खूब मजे ले लिए आपने, लेकिन आपने आपके सामने जो चुनौती खड़ी हो जाएगी उस पर जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल क्या था? आप पूछते थे ना तेजस्वी के सामने कौन, तेजस्वी के सामने कौन। नीतीश कुमार थक गए, मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आ गया युवा चेहरा एनडीए का, चिराग पासवान। करिए अब मुकाबला, तेजस्वी वर्सेस चिराग पासवान। आप तैयार हैं? बोलिए। अच्छा,
अच्छा, हर युवा तेजस्वी हो जाए संभव है क्या? हर बूढ़ा मोदी हो जाए संभव है क्या? है? हर बूढ़ा मनमोहन सिंह हो जाए संभव है क्या? नहीं संभव है भैया। वो है, वो अलग चेहरा है, उसको आप कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हर व्यक्ति मनमोहन सिंह हो जाए, हर व्यक्ति सोनिया गांधी हो जाए, हर व्यक्ति तेजस्वी हो जाए, हाँ बनने की इच्छा होनी चाहिए, प्रयत्न करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लेकिन संघर्ष की साख अगर टूटती है ना तो फिर आगे बढ़ते भी नहीं है। यह भी एक बड़ा सवाल है। पीपुल परसेप्शन पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पीपुल परसेप्शन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। अच्छा ठीक है, परिमल कुमार और राजेश राठौर। पहले परिमल कुमार। मानक जी हाँ, के शर्मा बोलिए, छोटा सा जवाब बोलिए। छोटी सी बात करें, बोलिए। देखिए, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं शक्ति जी को। वो बेचारे परेशान हैं कि बीजेपी का एजेंडा क्या है, हिडन एजेंडा क्या है। एक बात तो बिल्कुल मानक जी स्पष्ट है, जो एनडीए ने पहले ही तय कर दिया है कि बिहार में हम चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं और ये एनडीए का जो है फैसला है, इसमें कोई दो मत नहीं। और ये बेकार के आप परेशानियों में या किसी झमेले में मत फंसिए। अभी अभी चिराग जी नीतीश जी से मिले थे और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, आपने बाहर निकल के देखा भी। लेकिन इसी दौर में एक मुलाकात तेजस्वी यादव की भी राहुल गांधी से हुई है खड़गे से, और बेचारे मुंह लटका के बाहर आए हैं वहां से। एक फैसला नहीं बता पाए कि कौन किसके नेतृत्व में लड़ेगा। अच्छा, कि नहीं लड़ेगा। ठीक है। बाहर आके आप डिबेट को वहीं ले आए, बिल्कुल आप डिबेट को बिल्कुल के शर्मा वहीं ले आए जहां मैं ले आना चाह रहा था। शक्ति यादव बोलिए अब। मानक जी, कौन सा कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मान लिया, बताइए। मैं फिर पूरा कर लीजिएगा। मैं के भाई के लिए, के शर्मा जी के लिए एक शेर कर देता हूं। न तेरे हाथ में खंजर है, न तेरे दामन पे कोई दाग, ये कत्ल करो हो या कलामात करो हो। आपके लिए सुटेबल बैठता है के शर्मा जी। आपको सबको खुश, राजेश राठौर। ओके, राजेश राठौर। अब राजेश राठौर, जानते हैं। अब राजेश भाई आप ही बताइए।